प्रणाम साथियों, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश के इस शैक्षिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना के संदर्भित वीडियो प्रातः एवं सांध्यकालीन सभा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह शैक्षिक वीडियो प्रातः एवं सांध्यकालीन सभा। साथियों, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में सबसे पहला प्रमुख बिंदु होता है विद्यालयों में होने वाली प्रातः एवं सांध्यकालीन सभा। हस्त पुस्तिका शिक्षण संग्रह में इस विषय पर विस्तार से सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें हम अपना करके बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अतः सबसे पहले बात करते हैं प्रातःकालीन सभा के बारे में। साथियों, विद्यालयों में प्रतिदिन प्रातःकालीन सत्र अर्थात प्रार्थना होती है। इस सत्र की कार्य योजना हमें इस प्रकार बनानी होगी, जिसका दैनिक स्वरूप इस प्रकार से होगा। प्रत्येक दिवस अलग अलग प्रार्थनाएं। साथियों, अधिकांश विद्यालयों में एक ही प्रार्थना होती है। विभाग ने इसके लिए ये सुझाव दिया है कि प्रत्येक दिन 3 मिनट की प्रार्थना प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग हो। जैसे सोमवार को वह शक्ति हमें दो दयानिधे नामक प्रार्थना, मंगलवार को हर देश में है तू नामक प्रार्थना, बुधवार को तू ही राम है नामक प्रार्थना, गुरुवार को हम आए हैं दूर दूर से नामक प्रार्थना, शुक्रवार को देश हमें देता नामक प्रार्थना और शनिवार को सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु नामक प्रार्थना। साथियों, ये सभी प्रार्थनाएं शिक्षण संग्रह की प्रशिष्टि नामक खंड में दी गई हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को सिखा करके विद्यालयों में प्रतिदिन हम प्रार्थना करा सकते हैं। प्रातःकालीन सत्र में प्रार्थना के अतिरिक्त 4 मिनट की शारीरिक सक्रियता, 2 मिनट का उद्घोष या प्रतिज्ञा, 3 मिनट का प्रेरक प्रसंग, 3 मिनट समाचार वाचन, 3 मिनट सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, 3 मिनट स्वास्थ्य एवं अन्य जागरूकता अभियानों पर चर्चा, 5 मिनट बच्चों से बातचीत अर्थात संवाद, 5 मिनट प्रोत्साहन को गति, 2 मिनट प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्देशों को देना और 52 सेकंड का राष्ट्रगान निर्धारित किया गया है। साथियों, ये था प्रातःकालीन सत्र की कार्य योजना का दैनिक स्वरूप। अब हम बात करते हैं सांध्यकालीन सत्र की कार्य योजना के दैनिक स्वरूप के बारे में। साथियों, सांध्यकालीन सत्र में गतिविधियां जो हमें करानी हैं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं। साथियों, सांध्यकालीन सत्र में जो हमें प्रतिदिन कराना है वह है समूह गान। विभिन्न प्रकार के समूह गान शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के परिशिष्ट में दिए गए हैं, जहां से हम हेल्प ले करके बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सांध्यकालीन सत्र में अन्य कार्यक्रम भी हमें कराने होंगे, जो इस प्रकार हैं। जैसे सोमवार से शुक्रवार तक सामूहिक व्यायाम या योगासन कराना होगा। साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक शाम की कहानी नामक कार्यक्रम भी हमें विद्यालय में कराना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतियोगिता करानी होगी, जिसका दिन सोमवार निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सांध्यकालीन सत्र में मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक अर्थात 4 दिन कविता, कहानी, बाल गीत कराने होंगे। साथियों, सांध्यकालीन सत्र में विषय आधारित गतिविधियों या खेलों को भी हमें कराना होगा, जिनके दिन इस प्रकार डिसाइड किए गए हैं। जैसे सोमवार को हिंदी विषय पर आधारित गतिविधियां या खेलकूद, मंगलवार को अंग्रेजी विषय पर आधारित गतिविधियां या खेलकूद, बुधवार को गणित विषय पर आधारित गतिविधियां व खेलकूद, गुरुवार को विज्ञान विषय पर आधारित
गतिविधियां व खेलकूद और शुक्रवार को पर्यावरण विषय पर आधारित गतिविधियां या खेलकूद। साथियों, अब बचता है शनिवार का दिन। तो शनिवार को समूह गान तो हमें कराना ही है। इसके अतिरिक्त शनिवार को हमें बाल सभा, कार्यानुभव, चित्रकला, सुलेख सुतलेख प्रतियोगिता, रंगोली निर्माण, मुखौटा निर्माण गतिविधियों पर हमें समय देना होगा। साथियों, ये थी प्रातः एवं सांध्यकालीन सत्र की कार्य योजना। इन दोनों सत्र के दैनिक स्वरूप अर्थात टाइम टेबल प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। साथियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले शैक्षिक वीडियो में। तब तक आप हस्त पुस्तिकाओं के साथ अपना सामंजस्य बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।